बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू बाबू, लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो विषय है, आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन आप लोग को टाइटल से पता लग गया होगा, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये जो आज का वीडियो है, ये उन माताओं बहनों के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं, जो स्कूल सुबह जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो किसी किन्हीं कारणवश अपनी स्वास्थ्य के कारण हो सकता है या किन्हीं और कारणों की वजह से सुबह 5 बजे उठ के नहीं नहा सकती हैं, तो क्या वो लड्डू बाबू को, लाडो को उठा सकती हैं, जगा सकती हैं, भोग लगा सकती हैं बिना स्नान किए वो खुद, और वो बिना भैया और लाडो को स्नान कराए बिना? तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। तो देखिए, सबसे सबसे पहली बात आती है लाला के लाली को। आप अगर आपको उनकी सेवा मिली है तो मैं हमेशा कहती हूँ, ये बहुत 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 बड़ी बात है। आपके बहुत अच्छे कर्म हैं, आपकी जन्मों की भक्ति है जिसका आपको ये फल मिला है, और आपको लाला की भक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, कभी भी आप लड्डू बाबू को, लाडो को, प्रभु की आप सेवा करिए। आप कर रहे हैं, उनके साथ में आप एक रिश्ता, आप एक भाव जोड़िए। ये डिपेंड करता है कि आप लड्डू बाबू, लाडो की, आप जो लड्डू बाबू की सेवा कर रही हैं वो किस भाव से कर रही हैं। यदि आप सखा भाव से कर रही हैं, आप उनको प्रभु के भाव से कर रही हैं, माता पिता के भाव से कर रही हैं, ठाकुर भाव से कर रहे हैं, या फिर आप उनको अपने लाला के भाव से कर रहे हैं, अपने पुत्र के भाव से कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाव की आती है। देखिए, प्रभु प्रेम के भूखे हैं, प्रभु भाव के भूखे हैं। प्रभु से आपकी कोई भी स्थिति नहीं छुपती है। वो ही, आप समझ लीजिए, आपके जो मन में आता नहीं है वो भी प्रभु को पता है। वो ही तो वो लेकर के मन में आते हैं। प्रभु हमारे बहुत दयालु हैं, अंतर्यामी है हमारी लाडो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक भाव, एक रिश्ता आपने बनाया। अब डिपेंड करता है कि आप यदि उनको, आप अपने पुत्र के रूप में उनको उनकी सेवा करते हैं, आप अपने पुत्र के रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो जी देखिए, आप बिल्कुल सुबह आपको कैसे उठना है, क्या नियम का पालन करना है, मैं बताती हूँ। आप जब भी सुबह उठिए, आप जब अपने बिस्तर को छोड़िए, यदि देखिए पॉसिबल हो तो शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल ठाकुर जी को, लाला को, प्रभु को हम नहीं बिना नहाए आप छू सकते हैं। और ये मेरी नज़र में भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी बातों को गलत ना समझें, लेकिन बिल्कुल भी गलत चीज़ सही नहीं है। यदि आपका बच्चा 8 बजे स्कूल जाता है तो आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, 2 घंटे 2.5 घंटे पहले उठ जाइए। आप अच्छे से अपने घर को स्वच्छ करिए, खुद स्वच्छ होइए, स्वच्छ वस्त्रों को पहनिए। उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करके आप लड्डू बाबू, लाडो को जगाइए, और आप सब कुछ उनका, मतलब स्नान वगैरह सेवा करिए। आप इसके लिए रात में ही सारी जो आपका किचन है आप उसको साफ कर सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं अगले दिन की, सब कुछ आप एक रात पहले कर सकती हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई जो हमें पालन करना ही करना चाहिए। ठीक, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां भी हैं लोगों की, किन्हीं कारणवश वो सुबह 5 बजे ही नहीं उठ सकती हैं। हो सकता है उनको कुछ स्वास्थ्य का ऐसा इशू हो, कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हों जो क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में वो नहीं उठ सकती हैं, पानी नहीं यूज़ कर सकती हैं सुबह बहुत जल्दी। और तो ऐसी स्थिति में आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बिल्कुल भी दिल में ज़रा भी कोई भी दुख मत लाइए। आप, अगर आप भैया की सेवा अपने पुत्र भाव में कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उठिए, लेकिन आपके जो वस्त्र हैं, जो पहन के आप रात में सोए हैं, वो वस्त्र बिल्कुल अशुद्ध होते हैं। उन वस्त्रों को आप सबसे पहले हटा दीजिए। आप इतना कर सकते हैं, वस्त्रों को हटा करके अपने हाथ पैर को धुल लीजिए, वस्त्र हटा दीजिए। उसके बाद में आप लड्डू बाबू, लाडो को जगा सकते हैं, आप उनको कुछ भोग लगा सकते हैं।
आपको उनको जगाना है और उनको 3 बार आचमन कराना है। पहला आचमन होता है उनका, आपने पहला आचमन करा, मैं आपको इस पे भी पूरी डीप आपको किस तरीके से करना है उसका भी वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। आपने पहला जो आचमन किया वो एक शुद्धि का हो गया, दूसरा उनका कुल्ला मंजन का हो गया, तीसरा उनके स्नान का हो गया। सब कुछ मानसिक ही है, प्रभु को सब पता है। अब आप अपना मन को कैसे मान सकती हैं कि आप अपने एक लाला को टिफ़िन पैक करके दे रही हैं और आपका एक लाला जो है वो शयन पे है। तो ऐसा आप, तो यदि आप पुत्र भाव से सेवा कर रही हैं तो आप बिल्कुल लड्डू बाबू को जगा सकते हैं, लाडो को जगा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम ये सब कुछ भाव हैं, प्रभु को सब कुछ पता है। आपको अगर आप मान लीजिए दवा खानी है, आपको डॉक्टर ने ऐसा बता दिया है कि तो जी नहीं, उन आपको भैया ने जो सुबह मुझे कुछ ये पॉइंट्स दवा बताए थे, बजे, लेकिन आप नहा भी नहीं सकती, आपके स्वास्थ्य की दिक्कत है, तो आप बिल्कुल अपने वस्त्रों को हटा दीजिए जो आपने जो पहन के आप सोए हैं, अपने हाथ पैर धुल के आप आराम से लड्डू बाबू को जगा सकते हैं। ये लेकिन परिस्थिति तब है जब आप असमर्थ हैं, आपका स्वास्थ्य नहीं सही है या कुछ ऐसे कारण हैं जिनके वजह से आप असमर्थ। ये कि जैसे सुबह बच्चे बहुत जल्दी स्कूल जाते हैं, तो कैसे माताएं बहनें इतनी जल्दी सुबह 5 बजे उठ के, तो देखिए ये चीज़ आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आपका बच्चा 8 बजे स्कूल जा रहा है तो आप अगर 6 बजे भी उठ जाए तो भी आप अपने काम जल्दी से अपने घर का जो कार्य है, आप भले ही पूरे आप अपने घर को डीप क्लीनिंग ना करिए, पूरा घर ना साफ करिए, लेकिन किचन और मंदिर साफ करके आप जो है स्नान करके फिर उसके बाद आप आप स्नान लड्डू बाबू लाडो को मत करवाइए, पूरा मंदिर आप मत करिए, लेकिन आप आचमन करके दीप प्रज्वलित करके लड्डू बाबू लाडो को जगा करके भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। प्रभु हर भाव में सेवा हमारी स्वीकार करते हैं, हर रूप में प्रभु सेवा स्वीकार करते हैं। के भूखे हैं, प्रभु को यदि आप सखा भाव में पूजन करते हैं, आप उनको सखा मान के पूजन करते हैं, तो प्रभु आप सबसे पहले तो अपने अंदर भाव लेकर आइए। भाव ऐसे ही नहीं आते, ये लाला की मर्जी होती है कि आप उनको कैसे, किस भाव में, किस रूप में आप उनको देख रहे हैं। तो यदि आपके सामने भी इस तरीके की स्थिति है तो बिल्कुल भी अपने मन में जरा भी आप कष्ट ना लाएं। इस तरीके से आप प्रभु की, लड्डू बाबू लाडो की, मेरे लाला की, मेरे लाल की सेवा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि हरि बोलो।